आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन इट्स मी रेमल अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम्ड एज मैथमेटिक्स टीचर। जैसे कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो में देखा हो तो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं 4.2 के। ये रही एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो कि हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 4x4 + 81y4। अब आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की बेसिक्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा हुआ है 4x4 + 81y4। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसमें a की पावर में 4 है प्लस b की पावर में भी 4 है। ये b है ना, और b की पावर में क्या है 4 है। आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएं जिनकी फॉर्म इस तरह से हो a की पावर में 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर में 4, अगर इस तरह यानी कि देखें ना इसकी पावर इस तरह की नहीं है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म या तो ऐसी हो जाए या आपके पास हो जाए a की पावर में 4 प्लस b की पावर में 4। जैसे देखिए ये a की पावर में भी 4 है और b की पावर में भी 4 है। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को आपने किस तरह से सॉल्व करना है तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जब भी हम लोग फैक्टराइज करते थे तो लीनियर वैल्यूज़ होती थी, लीनियर एक्सप्रेशन होता था या तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता था। अब यहाँ पे वो वाला एक्सप्रेशन है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 4 में है। तो अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है इसका मेथड भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो फिर दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपने भी सबसे पहले ये देखना है कि ये होल का स्क्वायर किसका बनेगा। 4x4 जो है ये होल का स्क्वायर किसका बनेगा। तो 4x4 होल का स्क्वायर बनेगा 2x² का ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको होल का स्क्वायर बना लिया। प्लस 81y4 किसका होल स्क्वायर बनेगा 9y² का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए अगर इसके दरमियान में माइनस का साइन होता तो हम लोगों ने तो ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी थी जो कि आप लोग 6 और 7 क्लास में पढ़ते आए हैं। a² - b² डैट इज इक्वल टू a + b और a - b। लेकिन ये आइडेंटिटी तब लगनी थी जब दरमियान में माइनस का साइन होता। हम लोगों ने होल का स्क्वायर तो बना लिया लेकिन दरमियान में माइनस का साइन है, दरमियान में प्लस का साइन है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला फॉर्मूला है इसे कंप्लीट करना है। जैसे a + b होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब देखें a² + b² आपके पास है, a² + b² आपके पास है, लेकिन 2ab नहीं है। तो 2ab लेकर आने के लिए आपने इसके अंदर 2ab ऐड भी कर देना है और इसका 2ab सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अब क्या लिखेंगे, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब इसका 2ab ऐड भी करेंगे और 2ab सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। किस तरह से करेंगे, 2x² का होल स्क्वायर प्लस 9y² का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a और b। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 2x² और सेकंड वाली में क्या आएगा 9y²। अब इधर क्या आएगा 2x² और इधर क्या आएगा 9y²। अब अगर आप ये देखें a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे 2x² + 9y² का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और साथ में ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना इधर क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 9 = 36। तो इधर हम लिख देंगे 36x² y²। अब इस पूरी ब्रैकेट को, ये जो पूरी ब्रैकेट है इसको आपने a कंसिडर कर लेना है। अब ये a का स्क्वायर बन गया है। अब देखिए माइनस है, इसको अगर आपका होल का स्क्वायर बन जाए तो हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं ना, a² - b² डैट इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर और a - b। अब 36x² y² किसका होल स्क्वायर होगा, अब हम लोगों ने वो बनाना है 2x² + 9y² का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़। आगे देखें 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 x y का क्या बन जाएगा
होल स्क्वायर, 6xy का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये पूरी वैल्यू a है, इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy और 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया है। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को भी आपने इसी तरह से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिख देना है a की पावर में 4 64b4। ठीक है, अब देखिए सेम एज इट इज़, जैसे कि ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, इसमें भी आपने होल का स्क्वायर बनाया था, तो अब आपने ये भी सेम यही पार्ट है, ये देखें इस तरह की फॉर्म ही है ना, इसको भी फैक्टराइज करने का सेम मेथड है। अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 बी स्क्वायर का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब आपने इसका क्या लिख देना, लिखना बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। अब आपने इसका 2ab ऐड भी कर देना और 2ab सब्ट्रैक्ट भी कर देना। किस तरह से करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a और b। अब a की जगह पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 8b स्क्वायर। इधर भी हम लोग क्या लिख देंगे, a स्क्वायर, और इधर क्या लिख देंगे, 8b स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यूज़ मिलके ये देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b होल स्क्वायर का, डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में ये क्या है, माइनस 2a स्क्वायर और 8b स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आपने नहीं जो है अब इसको चेंज करना। जैसे अब ये होल का स्क्वायर बना हुआ है, अब इसकी बारी है, a2 ज़ा 16a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आपने ये वाली वैल्यू फिर एज इट इज़, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 किसका होल स्क्वायर होता है, 4 का, और a स्क्वायर a का और b स्क्वायर b का, तो इसको होल का स्क्वायर बना दिया। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाने लगे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a प्लस b और इंटू a माइनस b। अब ये पूरी वैल्यू a है, इसको लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab और a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हम लोगों ने इसको फैक्टर्स में कंसिडर कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, अब देखिए ये वाला जो फॉर्म है ना, इसमें अब 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। ये देखिए अब ये इस तरह की फॉर्म आ गई है, a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4। अब आपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करना है, आपने ये देखें ये a4 है ना, आपने इसको पहले लिख देना है, फिर आपने ये लास्ट वाली वैल्यू ले आनी है और फिर आपने 4a स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, a4 को बना देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16 को बना देंगे 4 का स्क्वायर। अब ये जो 4a स्क्वायर है ना, इसको इधर साइड पे लिख दो। ठीक है, ये साइड पे चला गया। अब देखें, अब इन दोनों का फिर 2ab ऐड भी करना है, 2ab सब्ट्रैक्ट भी करना है, 2ab और माइनस 2a और b। अब इसका 2ab में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ अगेन मिलके क्या बना देंगी, फॉर्मूला कौन से वाला, a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। और अब ये देखें ये ये रह गया और साथ में ये प्लस 4a स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़, a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गए तो माइनस 4a स्क्वायर। अब देखिए फिर वही वाले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का ये भी हो गया है, तो a स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस इसको बना देंगे 2a का होल स्क्वायर। अब हम लोग अगेन कौन सी आइडेंटिटी लगाने लगे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और इंटू a माइनस b। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a और अगेन यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a।
अगर आप चाहें तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब पहले स्क्वायर है फिर ए आएगा और फिर बाद में कॉन्स्टेंट टर्म आएगी, या अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको करके बता देती हूँ। अगर आप यहाँ तक भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप एक और स्टेप ऐड करना चाहते हैं तो भी ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये कि अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है, ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 4। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अपने फैक्टर्स में कंसिडर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जी, ये क्या है, x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको किस तरह से करना है, ये भी सेम ऐसे ही, x4 प्लस 1 और माइनस 14x स्क्वायर। x4 को स्क्वायर बना लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आगे प्लस 2ab माइनस 2ab और आगे माइनस 14x स्क्वायर। ये जो दरमियान वाली वैल्यू थी ना, ये देखिए ये लास्ट पे लिख दी है, ठीक है। अब ये इधर क्या आ जाएगा, 2x, ए हमारे पास क्या है x स्क्वायर और b क्या है 1, a क्या है x स्क्वायर और b क्या है 1। अब ये तीनों वैल्यूज़ ने मिलकर फिर कौन सा फॉर्मूला बना दिया, अगेन आप लिख सकते हैं ताकि आपको भूले ना, ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर। अब अगर ये देखें तो ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ का साइन लगता है तो माइनस 16x स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू फिर अगेन एज इट इज़, और 16x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 4x का, तो इसको लिख दिया 4x का होल स्क्वायर। अब अगेन हम लोग कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने लगे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो ये इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दिस इज द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब ये x4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4, इसको भी सेम एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ ठहरें ज़रा पहले, x4 प्लस 9y4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस करवाती हूँ तो मैंने कभी भी डेफिनेटली कभी भी मैंने उनको ये सारे क्वेश्चंस नहीं थे करवाने। एक जस्ट मैंने उनको ये वाला क्वेश्चन करवाना था, मैंने कहना था ये आप लोग खुद करें। उसके बाद इन जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है उसमें से कोई सा एक करवा देना था, बाकी उन्होंने खुद करने थे। लेकिन अब ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इतनी जल्दी नहीं समझ आता, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी करवाए जा रहे हैं। लेकिन बाद में समझ आ जाएगा, जब आप लोग बार बार करेंगे गेन करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम लोगों ने a की जगह पे इधर पुट कर देना है x स्क्वायर और b की जगह पे पुट कर देना है 3y स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर और इधर भी 3y स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यूज़ ने मिलके, इन तीनों ने मिलके फॉर्मूला क्लोज कर दिया, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ गया 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाली वैल्यू अगेन एज इट इज़, और 36 इसका होल स्क्वायर होता है 6 का, 6xy का होल स्क्वायर। अब इधर कौन सा फॉर्मूला लगने लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप लोगों ने क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। अगर आप लोग अपनी क्वेश्चन में देखें 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस y4। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, आप लोग सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर, अपनी अपनी बुक्स के ऊपर इस क्वेश्चन को चेंज कर लें। यहाँ पे प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है।
देखिए यहाँ पे मैंने ये इसीलिए लिखा था ताकि मैं अगेन आपको दोबारा बता सकूँ। x4 ये रॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है क्योंकि इसी साल जो है वो बुक पब्लिश हुई है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब आपने इसको ठीक कर लेना है। यहाँ पे +11x² y² नहीं है, यहाँ पे क्या है -7x² y² + y4 एज इट इज़। ठीक है, अब ये तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने बताया था पहली वैल्यू, उसके बाद लास्ट वैल्यू, और ये जो मिड वाली वैल्यू होगी इसको लास्ट पे लिखते हैं। होल का स्क्वायर बना लेते हैं, x² का स्क्वायर + y² का स्क्वायर + 2ab - 2ab और साथ में -7x² y²। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे। फर्स्ट वैल्यू में ए की वैल्यू a है क्या है x² और b क्या है y²। a क्या है हमारे पास x² और b क्या है y²। ये तीनों वैल्यूज़ मिलके फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, x² + y² का होल स्क्वायर और साथ में -2x² y² और -7x² y²। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, x² + y² का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 में 2 प्लस किए तो क्या आ गया 9x² y²। अब x² + y² एज इट इज़ -3 9x² y² किसका होल स्क्वायर होगा 3xy का होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b एंड a - b। x² + y² + 3xy और x² + y² - 3xy। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट बॉक्स में जो ना समझ आए वो पूछ भी लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।